लोक साहित्य का संक्षिप्त देते हुए साहित्य एवं लोक शब्द के अर्थ पर प्रकाश डालें। यह हिंदी ऑनर्स BA सेमेस्टर 6 DAC 3 जो कि लोक साहित्य एवं हिंदी के राष्ट्रीय काव्य धारा का खंड को लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। ये चैप्टर जो चैप्टर 1 है, इसका उत्तर होगा साहित्य शब्द का अर्थ। साहित्य का तात्पर्य वर्णमय से है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम ही साहित्य है। साहित्य शब्द का अर्थ है जिससे सबका हित हो, हित से युक्त भावनात्मक अभिव्यक्ति ही साहित्य है। अंग्रेजी में साहित्य का पर्याप्त लिटरेचर है। साहित्य शब्द विशाल अर्थ का परिचायक हो गया है। राजशेखर ने साहित्य के संदर्भ में लिखा है, शब्दों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के यथायोग सहयोग वाली विधा साहित्य है। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य की व्याख्या इस प्रकार दी है, साहित्य शब्द ऐसे साहित्य के मिलने का वो एक भाव देखा जाता है कि वह केवल भाव का है, भाषा का, ग्रंथ का मिलन नहीं है, किंतु मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का, अत्यंत अंतकरण का मिलन भी है, जो कि साहित्य के अंतर्गत अन्य से संभव नहीं है। इसी संदर्भ में पाश्चात्य समीक्षक हेनरी हडसन ने लिखा है कि साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति ही है। गहराई से देखा जाए तो हेनरी ने इस परिभाषा को लोक साहित्य की ओर से अधिक झुकाव है। लोक साहित्य का परिचय, जिसे लोक साहित्य का क्या परिचय दे, तो इसमें आप लिखेंगे लोक साहित्य की परंपरा उतनी ही प्राचीन मानी जा सकती है जितनी कि मनुष्य जाति की। लोक साहित्य जनता की संपत्ति होने के कारण लोक दर्पण संस्कृति का दर्पण है। जन संस्कृति का जैसा सच्चा तथा सजीव चित्रण लोक साहित्य में उपलब्ध होता है, वैसा अत्यंत कहीं नहीं मिलता। सरलता, स्वाभाविकता और रसता के कारण यह अपना एक विशेष महत्व रखता है। साधारण जनता का गाना, हंसना, खेलना, रोना जिन शब्दों में अभिव्यक्त हो सकता है, वह सब लोक साहित्य में आता है। किसी भी देश की सभ्यता एवं संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, कला, साहित्य एवं सामाजिक आकांक्षाओं का सूक्ष्म अवलोकन लोक साहित्य के द्वारा सुलभ हो जाता है। लेकिन लोक साहित्य के बारे में प्रश्न उठता है कि लोक और साहित्य दो शब्द को मिलकर लोक साहित्य शब्द बनता है। इसीलिए सबसे पहले लोक और साहित्य शब्द को समझना आवश्यक है। लोक शब्द का अर्थ, लोक साहित्य में लोक शब्द का प्राचीन काल से ही प्रयोग हो रहा है। यह शब्द संस्कृत के लोक धातु में ध्वन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित हुआ है। इस धातु का अर्थ है देखना, जिसका लट लकार में अन्य पुरुष एक वचन रूप लोकटे होता है। अतः लोक शब्द का मूल्य अर्थ हुआ दिखने वाला। इसीलिए लोक शब्द का अभिप्राय उस संपूर्ण जन समुदाय से है जो किसी देश में निवास करता है। लोक शब्द की प्राचीनता का विषय भी कोई संदेश नहीं है, क्योंकि साधारण जनता का अर्थ में जिसका प्रयोग ऋग्वेद में अनेक स्थान पर किया गया है, इसी में लोक शब्द के लिए जन शब्दों का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध पुस्तक श्रुत में लोक शब्द का व्यवहार जीव तथा स्थान दोनों अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार पुराणों में भी लोक शब्द स्थान के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त है। लोक शब्द से हिंदी में लोक शब्द बना है, जिसका अर्थ है स्थान, दूसरा में संसार, तीसरा में प्रदेश, चौथा में जन या लोक, पांचवा में समाज, छठा में प्राणी, सातवां में यश और आठवां में दिशा आदि। इस प्रकार उपनिषदों में दो लोक माने गए हैं, देह लोक और परलोक। निषद में तीन लोक का उल्लेख है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और भूलोक। पौराणिक काल में 7 लोक की कल्पना हुई है और पीछे 7 लोक मिलकर 14 लोक किए गए हैं।
संस्कृत साहित्य की तरह हिंदी साहित्य में लोक शब्द के लिए लोक शब्द का प्रयोग सामान्य जनता के लिए किया गया है। वास्तव में लोक शब्द हिंदी में अंग्रेजी भाषा में फोक शब्द का प्रयोग है, जहां इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित असभ्य वर्ग के लोग के लिए किया जाता है, चाहे वह नगरों में रहते हो या गांव में। केवल ग्रामीण के लिए लोक शब्द का प्रयोग स्वीकार नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या सभ्य नहीं है, बल्कि नगरों और गांव में फैली हुई वह समस्त जनता है जिसकी व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियों नहीं है। वे लोग नगर में परिष्कृत, रुचि संपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन के सभ्य होते हैं, और परिष्कृत रुचि वाले लोग भी समुचित विलासित सुकुमारिता का जीवन रखने के लिए आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने इस शब्द का समर्थन करते हुए कहा है कि जो लोग संस्कृत या परिष्कृत वर्गों से प्रभावित न होकर अपने पुरातन स्थितियों में ही रहते हैं, वे लोग होते हैं। पूर्णिमा श्रीवास्तव ने लोक पर विचार प्रकट करते हुए कहा है, वास्तव में लोक का अर्थ उन जन समाज से है जो वितरित रूप में उस पृथ्वी पर फैला हुआ है और उसका सभी प्रकार के मनुष्य सम्मिलित है। आधुनिक विद्वानों द्वारा लोक शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त किए गए हैं। कुछ विद्वानों ने लोक को जन का पर्याय माना है, तो कुछ ने ग्राम या नगर की सीमित परिधि के अंतर्गत बांधा है। कुछ विद्वान अशिक्षित और अल्प सभी व्यक्तित्वों के वर्ग को लोक के अंतर्गत सहित करते हैं। उपयुक्त विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोग मानव समाज का वह वर्ग है जो अपनी प्राचीन मान्यताओं एवं परंपराओं के प्रति आस्थावान है। वह आधुनिक सभ्यता एवं कृत्रिमता से दूर अपने प्राचीन संस्कृति, मान्यताओं एवं परंपराओं को नहीं तोड़ता। वास्तव में लोक वही है जिसमें युग की मनोवृत्तियों के कुछ न कुछ अवशेष उपलब्ध हो। इस प्रकार लोक शब्द की व्याप्ति में नगर, गांव आदि सब कुछ आ जाता है। ऐसे नगर या गांव की सीमित परिधि के अंतर्गत बांधना उचित नहीं है और न ही उसे जन का पर्याप्त मानना भी उचित है। ग्राम या जन लोक के समकक्ष संचुलित अर्थ एवं क्षेत्र वाले प्रतीत होते हैं। वर्तमान समय में विद्वानों द्वारा लोक शब्द को ग्राम में पर्याय के रूप में न मानकर वितरित अर्थ में स्वीकार किया गया है। लोक शब्द की प्राचीनता का विषय में कोई भी स्नेह नहीं है, क्योंकि साधारण जनता का अर्थ में इसका प्रयोग ऋग्वेद के अनेक स्थानों पर किया गया है। इसी में लोक शब्द के लिए जन शब्द का भी प्रयोग मिलता है। वैदिक ऋषि कहते हैं कि विश्वामित्र के द्वारा उच्चारित यह ब्रह्म या मंत्र भारत के लोगों की रक्षा करता है, जिससे यह इमे रोदिसी उमे अष्टमिद्रा दुष्ट विश्वामित्र रक्षित बहते भारत जन। ऋग्वेद में सुप्रसिद्ध पुरुष सूत्रों में लोक शब्द का व्यवहार जीव तथा स्थान दोनों के अर्थ में किया गया है। नर्थ्या अश्मिदाक्ष्य शीर्षनो घो संवर्ते पश्यदे भूमिदेशी श्रोता तथा लोका अध्यलयन। हिंदी में भक्त कवि तुलसीदास ने लोक तथा विहित के मूल्य को प्रेम के आधार पर समान मानते हुए लिखा है। लोके ही वेद सुसाहिबा रीति विनय सुजित पहिजात प्रीति। ये थे लोक साहित्य का संक्षिप्त देते हुए लोक साहित्य एवं लोक शब्द के अर्थ पर प्रकाश डाले। ये सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स DSC 3 का पहला क्वेश्चन है चैप्टर 1 का।